मारो राजस्थान में आपका स्वागत है। 1 बजे की 4 बड़ी खबरें देख लेते हैं। सबसे पहले बात कोरोना मित्रों की करेंगे, जो किसी भी हालात में नहीं मान रहे हैं। कितनी सख्ती के बावजूद वो बाजार में भीड़ लगाने के लिए निकल रहे हैं। बात जान से हो रहे खिलवाड़ी की भी होगी, जहां लोग जान हथेली पर रखकर टेस्ट करा रहे हैं। इसके साथ ही दिखाएंगे सरकार शादी समारोह पर पूरी तरह से रोक लगा दी है, लेकिन लोग कहां मानने वाले हैं। और बुलेटिन में दिखाएंगे लॉकडाउन पर सरकार की नई गाइडलाइन। झुंझुनू से 2 गुटों के लाठीबाटा जंग की तस्वीरें आई हैं। शहर के चेजारान मोहल्ले में 2 गुटों में आपस में झगड़ा हो गया, जिसमें जमकर लाठियां और बाटे चले। जंग में 8 से 10 लोग घायल हो गए, जिन्हें बीडीके अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये पूरा माजरा कैमरे में कैद हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक 2 पड़ोसियों इमरान और दाऊद में पुरानी रंजिश है। इस संबंध में दोनों गुटों ने एक दूसरे के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज करवाया है। तो जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल ये झुंझुनू की तस्वीरें हैं। झुंझुनू में 2 गुटों के अंदर जो झगड़ा है वो यहां पर हो गया, और शहर के चेजारान मोहल्ले की ये तस्वीरें हैं, जिसमें जमकर लाठियां और भाटे चले हैं। इस पूरे घटनाक्रम के अंदर 8 से 10 लोग जो हैं वो घायल हुए हैं, और घायलों को बीडीके अस्पताल जो झुंझुनू में है वहां पर भर्ती करवाया गया है। दरअसल ये पूरा का पूरा जो मामला है वो सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हो गया। मिली जानकारी के जो मुताबिक बात की जाए तो 2 पड़ोसी हैं इमरान और दाऊद, उनमें पुरानी रंजिश है, और इस संबंध में ही दोनों में जो झगड़ा है वो यहां पर हुआ है। और इस पूरे मामले की जो पुलिस में मुकदमा है वो भी यहां पर दर्ज कर लिया गया है। कोरोना की रोकथाम के लिए एक तरफ जहां प्रदेश में रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर दुकानदारों के 2 गुटों के बीच जमकर लात घुसे चले। खास बात यह है कि दोनों ही दुकानदार फुटवेयर विक्रेता हैं, जिन्हें गाइडलाइंस के अनुसार दुकान खोलने की अनुमति नहीं है। दोनों दुकानदारों के गुटों के बीच हुई हाथापाई में कुछ लोगों को हल्की चोटें भी आई है। तो जो तस्वीर आप देख रहे हैं श्रीगंगानगर की है। गांधी चौक इलाके की तस्वीरें हैं, जहां पर फुटवेयर विक्रेता हैं ये दोनों दुकानदार, और इनके बीच जो आपसी झगड़ा है वो यहां पर हुआ है, और इस झगड़े के अंदर जमकर लात घुसे चले। खास बात यह है कि जो महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा चल रहा है उसके अंदर इन दोनों को दुकानें खोलने की अनुमति नहीं है, लेकिन बावजूद इसके दुकानें खुली, और उसके बाद में आपसी तनाव के बीच दोनों में झगड़ा हो गया, और झगड़े में जो जमकर लात घुसे हैं वो यहां पर चले हैं। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पूरे प्रदेश में रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा चल रहा है, लेकिन धौलपुर में तो ना कोई रेड अलर्ट नजर आ रहा है और ना ही जन अनुशासन। राशन की दुकान हो या फिर सब्जी मंडी, आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह अनुशासन की ऐसी की तैसी कर रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए, क्या आपको सोशल डिस्टेंसिंग नजर आ रही है? इतना ही नहीं, कई लोग तो मास्क लगाए भी नहीं दिख रहे। वैसे कहने को तो कलेक्टर और एसपी 4-5 दिन से बाजारों में लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन बाजारों में ये भीड़ देखकर तो यही लग रहा है कि लोगों को ना तो कोरोना का खौफ है और ना ही सरकारी गाइडलाइंस की परवाह। कोरोना की बेकाबू रफ्तार के बावजूद लोगों की लापरवाही नहीं थम रही है। कोटा के बाजारों से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाती तस्वीरें यही बयां कर रही है। कोटा संवाददाता शाकिर अली ने हालात का जायजा लिया। में भी लगातार कोरोना पैर पसार रहा है, और जिस तरह से अब सरकार ने निर्णय लिया है लॉकडाउन का, जो लॉकडाउन 10 तारीख से लगाया जाएगा, उसके चलते अब बाज़ार में आज सुबह का आप आलम देखिए। ये जो सब्जी मंडी बाज़ार है, यहाँ पर लोगों की भीड़ जो है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना जो है वो अभी भी ढंग से लोग नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। वही गंभीरता जो है वो नहीं बढ़ती जा रही है। इसी का नतीजा है कि लगातार जो है पॉजिटिव रोगियों की तादाद में बढ़ोतरी होती चली जा रही है। अभी क्योंकि वक्त जो सुबह का है और जिस वक्त में रियायत दी गई है, उस रियायत के वक्त में भी जो है गंभीरता बरतनी है। उस रियायत के वक्त में भी जो है गाइडलाइन की पालना करनी है, तभी जाकर जो है कोरोना के खिलाफ जो जंग चल रही है उसमें जीत हासिल होगी। लेकिन तस्वीरें जो है जिस तरह की ये सब्जी मंडी इलाका है, और सब्जी मंडी के बाज़ार में लोग जो है अब खरीदारी करने के लिए आए हैं, क्योंकि जिस तरह से गृह विभाग ने आदेश जारी किया है, कल जिस तरह से मंत्री
मंडल की बैठक हुई थी और उसके बाद में फैसला लिया गया था कि 10 तारीख से जो है लॉकडाउन जो है वो लगा दिया जाएगा। तो उसके बाद जो है बाज़ार में और भीड़ जो है वो नज़र आ रही है। कोटा में भी लगातार पॉजिटिव रोगियों की तादाद में बढ़ोतरी हो रही है। ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आज सुबह भी जो है एक ट्रैक जामनगर से एक ट्रेन जो है 3 टैंक ऑक्सीजन के लेकर के पहुंची है, जिससे ऑक्सीजन की उपलब्धता अस्पतालों में की जाएगी। लेकिन जिस तरह से गाइडलाइन की अवहेलना हो रही है वो अपने आप में जो है चिंता का विषय है। पॉजिटिव रोगियों की तादाद में जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है, अस्पतालों में जिस तरह से अभी भी मरीजों को बेड नहीं मिल रहे हैं, और इन सब के बीच ये तस्वीरें जो है कहीं ना कहीं डराती है। कहीं ना कहीं ये तस्वीरें जो है लापरवाही को बताती हैं कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से सोशल डिस्टेंस की अवहेलना की जा रही है। और कोटा में पॉजिटिव रोगियों की तादाद में जिस लिहाज से बढ़ोतरी हो रही है, उस लिहाज से ये तस्वीरें काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। पुलिस प्रशासन की ओर से, जनप्रतिनिधियों की ओर से लगातार अपील की जा रही है। सरकार भी जो है लगातार अपील कर रही है, गाइडलाइन की पालना करें। कोटा पुलिस लगातार कार्रवाइयाँ भी कर रही है, चालान भी काटे जा रहे हैं, लेकिन गंभीरता आम जन को बरतनी होगी। लेकिन आम जन में वो गंभीरता अभी भी नज़र नहीं आ रही। ऐसे वक्त में, ऐसे नाजुक वक्त में जब गाइडलाइन की पालना करने से ही बचाव होना है, तो फिर ऐसे वक्त में गंभीरता नहीं बरतना बड़ी लापरवाही को बताता है। और ये कोटा का सब्जी मंडी बाज़ार है। इस तरह के जो दूसरे बाज़ार हैं वहाँ पर भी इसी तरह से भीड़ जो है वो दुकानों पर उमड़ रही है और ख़रीदारी कर रहे हैं। लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा राशन खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन की घोषणा की गई है तो उन्हें लगता है कि कहीं लॉकडाउन और ज़्यादा बढ़ा नहीं दिया जाए, या इस तरह के जो हालात हैं और ज़्यादा विकट ना हो, लॉकडाउन की तारीख है उसमें इजाफा नहीं कर दिया जाए, इसलिए लोग बाज़ारों में आए हैं। लेकिन गाइडलाइन की पालना कोटा में भी जो है तस्वीरें जो बता रही है वो खतरनाक है। लोग लापरवाहियाँ बरत रहे हैं और इसी लापरवाही का नतीजा है कि पॉजिटिव रोगियों की तादाद में बढ़ोतरी हो रही है। और ये ऐसी तस्वीरें ही जो है कहीं ना कहीं डराती हैं, क्योंकि लगातार पॉजिटिव रोगियों की तादाद में बढ़ोतरी हो रही है और उन सब के बीच ये तस्वीरें, जबकि जागरूकता अभियान को लेकर तमाम चीज़ें चलाई जा रही है, तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन लोग जो हैं अभी भी मानने को तैयार नहीं है। अभी भी गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही है, और इसी का नतीजा है कि पॉजिटिव रोगियों की तादाद में बढ़ोतरी हो रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान भी लगातार अपील कर रहा है कि ज़रूरी काम से ही घरों से बाहर निकलें। ज़रूरत का सामान अपना खरीद रहे हैं तो अपने आसपास के क्षेत्र से ही खरीद लें। बाज़ारों में इस तरह की भीड़ ना करें, क्योंकि कोरोना भी पूरी तरह से अपना कहर बरपा रहा है और इसमें सरकार का भी सहयोग करें, और जो तमाम लोग इसके लिए काम कर रहे हैं उन सभी लोगों का सहयोग करें। शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। कोरोना के कारण भरतपुर जिले के हालात बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी बाजार में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ रही है और प्रशासन भीड़ को रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। हमारे संवाददाता दीपक पुरी ने बाजार का जायजा लिया। राजकीय चिकित्सालय में कार्यरत चिकित्सा कर्मियों समेत नर्सिंग स्टाफ के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद चिकित्सा प्रशासन ने यहां चल रहे कोविड जांच सेंटर को शाहपुरा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में स्थानांतरित तो कर दिया, लेकिन जिस उद्देश्य से इस कोविड जांच सेंटर को स्थानांतरित किया गया था वो उद्देश्य कहीं पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ एंट्रेंस गेट पर ना तो सैनिटाइजर की व्यवस्था है, ना ही यहाँ कोविड जाँच सेंटर पर कोई सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जा रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि कोरोना को हराने के लिए इस जंग में अधूरे प्रयासों से कैसे हम जीत पाएंगे। हीरालाल सेन, न्यूज़ 18 राजस्थान। बारह में भी लोग किराना दुकानों पर भीड़ लगाकर खरीदारी कर रहे हैं। सुबह दुकानें खोलते ही आगामी लॉकडाउन को देखते हुए लोग दुकानों पर टूट पड़े। इससे शहर के दुकानों पर जमकर भीड़ पड़ रही। दुकानदार 11 बजे के बाद भी दुकानों पर सामान बेचते रहे, साथ ही सड़कों पर भी जमकर भीड़ नजर आई। बारह शहर के प्रताप चौक पर जायजा लिया हमारे संवाददाता विपिन तिवारी ने। बारां जिले में कोरोना संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिले में लगातार 300 के करीब मामले प्रतिदिन आ रहे हैं। जिला अस्पताल में मरीजों की भीड़ लगी हुई है। हर तीसरे मरीज में से एक मरीज का कोरोना सैंपल पॉजिटिव पाया जा रहा है। कहा जा सकता है कि पॉजिटिविटी रेट 30% है। बावजूद इसके आप देख सकते हैं
कि लोग किस तरह लापरवाह होकर सड़कों पे घूमते नज़र आ जाएंगे। ये सामने जो है ये शहर का प्रताप चौक का इलाका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाहनें लगातार आवागमन चालू है। लोग जो है बेवजह सड़कों पर आपको घूमते नज़र आ जाएंगे। और यहाँ पर किराने की दुकानें हैं जो जिला कलेक्टर द्वारा केवल सोमवार और मंगलवार को खोलने के आदेश दिए गए थे, लेकिन जब 10 मई से सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाया गया, ऐसे में उस आदेश को आज निरस्त कर दिया गया है। और 10 मई को जब लॉकडाउन लगेगा, ऐसे में लोग जो हैं वो जो है सामानों को इकट्ठा करने में लग गए हैं। और किरानों की दुकानों पर आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है किराने दुकानों पर भीड़ लगी हुई है और लोग जो है सामान के लिए इकट्ठा है। यहाँ पर किसी प्रकार की सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि कोरोना संक्रमण की चेन को रोकना एक नामुमकिन सा नज़र आता है। हालांकि पुलिस जो है वो सख्ती दिखा रही है, चौराहों पर लगातार चालान बनाए जा रही है और लोगों को क्वारंटाइन भी किया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके लोगों में अनावश्यक सामान लेने की होड़ मची हुई है और लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि लोगों अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। विपिन तिवारी, न्यूज़ 18 राजस्थान 12। राज्य सरकार ने कोरोना की संक्रमण चेन तोड़ने के लिए जन अनुशासन पखवाड़ा लागू किया था, लेकिन जनता की लापरवाही लगातार बढ़ती रही और कोरोना का संक्रमण भी लगातार गहराता रहा। राजसमंद जिला भी कोरोना की दूसरी लहर से अछूता नहीं है। यह लगातार स्थितियां बिगड़ती जा रही है। इसके बावजूद यहां की जनता लापरवाही छोड़ने को तैयार नहीं है। आलम यह है कि बाजारों में बेतहाशा भीड़, उमड़ती भीड़ को ना तो कोई रोकने वाला है ना कोई टोकने वाला। ऐसे में कोरोना का संक्रमण कभी भी विकराल रूप ले सकता है। राजसमंद जिला मुख्यालय की मुख्य चौपाटी बाजार का जायजा लिया संवाददाता अलकेश सनाढ्य ने। राजसमंद जिले में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, लेकिन यहाँ की जनता है कि मानते नहीं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि हम आपको अब जो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, अब ये कयास लगा सकते हैं कि यहाँ लोग कोरोना को लेकर कितने सतर्क हैं। ये यहाँ के मुख्य बाजार की तस्वीर है, लेकिन बाजार में देखकर ये नहीं लगता कि लोग कोरोना संक्रमण को लेकर जागरूक हैं। यहाँ बाजार में भीड़ की उमड़ती स्थिति को देखकर बार बार जाम जैसे हालात हो रहे हैं, लेकिन ना तो पुलिस प्रशासन की ओर से कोई रोकने वाला नुमाइंदा यहाँ दिख रहा है, ना ही जनता इतनी जागरूक दिख रही है कि कोरोना के बढ़ते खतरे को भांपा जा सके। हालांकि राज्य सरकार ने अपनी मंशा के अनुसार यहाँ नया लॉकडाउन लगा दिया है। 10 तारीख से लॉकडाउन की स्थिति है, लेकिन यहाँ अब बाजार में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। बाजार में खरीदारी करने के लिए लोग बेतहाशा उमड़ रहे हैं, जिसे रोकने और टोकने वाला यहाँ अब इस भीड़ को कोई नज़र नहीं आ रहा है। राजसमंद की स्थिति आपको अगर बताया था तो यहाँ कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में यहाँ अस्पतालों में 9 बेड की स्थिति बनी हुई है। अब पहले जहाँ ऑक्सीजन के क्षेत्र में भी राजसमंद जिला आत्मनिर्भर बना हुआ था, तो लेकिन अब यहाँ स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। ऐसे में न्यूज़ 18 आपसे यही अपील करता है कि आप घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और 2 मास्क पहनें। 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी वाले सिद्धांत के पालन करते हुए ही आप कोरोना की संक्रमण चेन को तोड़ सकते हैं। आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलकेश सनाढ्य। 10 मई से लॉकडाउन लगने जा रहा है। ऐसे में वीकेंड कर्फ्यू से पहले अजमेर के बाजारों में बड़ी संख्या में लोग जरूरी सामान खरीदने के लिए निकले। हालांकि इस दौरान लोगों ने कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया। पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभिजीत दवे। कोरोना की बेलगाम होती चेन को तोड़ने के लिए राजस्थान सरकार ने आखिरकार लॉकडाउन लगाने का फैसला ले लिया और सोमवार 10 मई से 24 मई तक का लॉकडाउन लगा दिया गया है। और आज वीकेंड कर्फ्यू से पहले का आखिरी शुक्रवार है और अजमेर के सबसे व्यस्त जो किराना होलसेल व्यापार मार्केट है पड़ाव का, वहाँ की तस्वीर आपको दिखाने किस तरीके से, क्योंकि अब लॉकडाउन का ऐलान सरकार की ओर से हो गया है। कल और परसों वीकेंड कर्फ्यू रहेगा, दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी। लिहाजा लोग जो हैं वो अपने ज़रूरी किचन का सामान है, किराने का सामान है, उसको लेने के लिए बाज़ारों में आ रहे हैं। हालांकि इस दौरान तमाम जो सुरक्षा मानक हैं, गाइडलाइंस हैं, उनकी पालना की जा रही है। लेकिन आवाजाही आपको लग रहा होगा, आवाजाही देखकर भी सामान्य दिनों की आवाजाही है, लेकिन क्योंकि ये शहर का सबसे व्यस्त किराना मार्केट है, लिहाजा यहाँ पर भीड़ जो है सबसे ज़्यादा उपस्थित है। हालांकि पुलिस लगातार इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि एक जगह ज़्यादा भीड़ एकत्रित नहीं हो। जहाँ तक हम देख सकते हैं कि सब्जी मंडियाँ जितनी भी हैं उन सब्जी मंडियों को बंद कर दिया गया था और ठेलों के जरिए ही सब्जी विक्रय की अनुमति यहाँ पर दी गई थी। लिहाजा बड़ी संख्या में सब्जी के ठेले, फल फ्रूट के ठेले भी यहाँ पर दिखेंगे। लोग जो है अपने ज़रूरी चीज़ों का। जयपुर के शाहपुरा के सरकारी अस्पताल में कोरोना की जांच बंद कर दी गई है। अब ये जांच खातेड़ी के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में हो रही है।
दरअसल अस्पताल में कार्यरत कई डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, इसलिए स्कूल में ये व्यवस्था शुरू की गई है। लेकिन यहां मुख्य दरवाजे पर सैनिटाइजर की व्यवस्था नहीं होने से संक्रमण फैलने का अंदेशा बना हुआ है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिख रही। के चिकित्सालय में कार्यरत चिकित्सा कर्मियों समेत नर्सिंग स्टाफ के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद चिकित्सा प्रशासन ने यहां चल रहे कोविड जांच सेंटर को शाहपुरा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में स्थानांतरित तो कर दिया, लेकिन जिस उद्देश्य से इस कोविड जांच सेंटर को स्थानांतरित किया गया था वो उद्देश्य कहीं पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ एंट्रेंस गेट पे ना तो सैनिटाइजर की व्यवस्था है, ना ही यहाँ कोविड जांच सेंटर पे कोई सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जा रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि कोरोना को हराने के लिए इस जंग में अधूरे प्रयासों से कैसे हम जीत पाएंगे। हीरालाल सेन, न्यूज़ 18 राजस्थान। सवाईमाधोपुर जिले में रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के बावजूद बेवजह सड़कों पर घूमने वाले लोग समाज के लिए खतरा बन रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है। बेवजह घूमने वालों को क्वारंटीन किया जा रहा है। जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरिराज शर्मा ने। में कोरोना संक्रमण बेहद तेज गति के साथ अपने पैर पसारता चला जा रहा है, जिसके चलते सवाईमाधोपुर जिले में रोजाना सैकड़ों की तादाद में कोरोना संक्रमित रोगियों की संख्या में भी लगातार इजाफा होता चला जा रहा है। बावजूद इसके लोग समझ नहीं रहे हैं और बेवजह सड़कों पर घूम रहे हैं। लेकिन ऐसे बेवजह सड़कों पर घूमने वाले लोगों के खिलाफ अब पुलिस प्रशासन लगातार नकेल कस रहा है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। आप मेरे साथ में देख सकते हैं, इस वक्त हम खड़े हैं बजरिया के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मान टाउन पर, जहां पर 50 से अधिक सरफिरे तथा बेवजह सड़कों पर घूमने वाले लोगों को पुलिस ने पकड़कर क्वारंटाइन कर दिया है। यहां पर उनके सैंपल की जांच भी की जा रही है। साथ ही पॉजिटिव आने वाले रोगियों को अस्पताल में भर्ती करवाया जा रहा है। इसके अलावा जो नेगेटिव मिल रहे हैं उन्हें अब 15 दिवस तक इसी तरह से यहां पर क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। पुलिस की अधिकारियों की अगर माने तो सवाईमाधोपुर जिले में 200 से अधिक बेवजह सड़कों पर घूमने वाले तथा समाज के लिए खतरा बनने वाले लोगों को पकड़ा गया है और उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया है। वहीं पुलिस का कहना है कि यह कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। गिरिराज शर्मा, न्यूज़ 18 सवाईमाधोपुर। रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत श्रीगंगानगर पुलिस हाई अलर्ट मोड पर है। श्रीगंगानगर सहित उपखंड क्षेत्रों में जगह जगह नाकेबंदी कर कोरोना गाइडलाइन की पालन करवाने में जुटी हुई है पुलिस और बेवजह घूमने वालों को क्वारंटाइन भी किया जा रहा है। श्रीगंगानगर में पुलिस चौकसी का जायजा लिया हमारे संवाददाता अशोक कुमार शर्मा ने। हमारी कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश में चलाए जा रहे रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े की पालना के लिए अब श्री गंगानगर जिला पुलिस प्रशासन लगातार सख्ती बरत रहा है और कोरोना प्रोटोकॉल की पालना के लिए श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर विभिन्न चौक चौराहों पर नाकेबंदी लगाई गई है। अभी इस समय हम श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के बीरबल चौक पर मौजूद हैं, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरह से हर आने जाने वाले वाहन चालक से पूछताछ की जा रही है। ये तस्दीक की जा रही है कि वो अनावश्यक रूप से तो घर से बाहर नहीं निकल रहा है। यदि वो अनावश्यक रूप से घर से बाहर है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है। रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत की जा रही इस कार्रवाई का हम आपको पूरा लाइव दिखाएं तो ये श्री गंगानगर का बीरबल चौक का नज़ारा है। COCT अरविंद सिंह बैरड के साथ साथ कोतवाल गजेंद्र सिंह जोधा के अलावा RAC के जवान, ट्रैफिक पुलिसकर्मी लगातार इस गश्त में लगे हुए हैं और हर आने जाने वाले पर निगाह रखी जा रही है। मंशा एक ही है कि अनावश्यक रूप से घूमने वाले लोगों पर जल्द से जल्द पाबंदी लगाई जाए, उन पर शिकंजा कसा जाए ताकि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोका जाए। पिछले 3 दिनों में लगभग 150 लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया गया है। उनमें से तकरीबन 35 से 40 लोग कोरोना संक्रमित भी पाए गए हैं और यही एक वजह है कि किस तरह से जो रेशो मिला है उसके हिसाब से पता लगता है कि हर दूसरा से तीसरा आदमी श्री गंगानगर जिले में कोरोना संक्रमित घूम रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए COCT अरविंद सिंह बैराड मौजूद है। हम इन्हीं से जानेंगे आज की क्या कार्रवाई रही और क्या क्या पर्पज रहा सर। जो सोशल डिस्टेंसिंग के हैं और जो घूम रहे हैं बिना बात के उन लोगों को क्वारंटीन कराया गया है और बाकी MV अंदर और महामारी अधिनियम के अंदर चालान किए गए हैं। लोगों से घरों में रहने के लिए समझाइश की जा रही है। बस लगातार आप लोगों की सख्ती भी बढ़ाई जा रही है, समझाइश भी लगातार की जा रही है। लोग जन अनुशासन पखवाड़े का कितना सम्मान करते हुए दिखाई दे रहे हैं? समझदार व्यक्ति तो मान रहे हैं, जो नहीं मान रहे हैं उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई करी जाएगी। बाकी लोग समझाइश करने पर जनता मान रही है।
ऐसा नहीं है कि लोग सभी नियम तोड़ते हैं। समझाइश की जा रही है, जो नहीं मानेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। तो श्री गंगानगर पुलिस का सीधा सीधा मैसेज है कि काउंसलिंग की जा रही है, समझाइश भी की जा रही है, लेकिन नहीं मानने वालों के खिलाफ, अनावश्यक घूमने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। एमपी एक्ट में, डिजास्टर मैनेजमेंट में उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए चालान वसूला जा रहा है। साथ साथ जो अनावश्यक सड़क पर घूम रहे हैं उन्हें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर भी भेजा जा रहा है। जब तक कि उनकी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो जाती तब तक उन्हें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर में रखा जा रहा है। न्यूज़ 18 भी अपने सभी दर्शकों से अपील करता है कि वो कोरोना प्रोटोकॉल की ईमानदारी से पालना करें, अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकले, अदरवाइज अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। कोरोना काल में पोखरण अस्पताल की लड़खड़ाई व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए नोडल प्रभारी और तहसीलदार बंटी राजपूत ने अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल परिसर में गंदगी देख उन्होंने चिकित्सा प्रभारी को फटकार लगाई। उन्होंने अस्पताल की सफाई व्यवस्था को सुचारू करने और ठेकेदार को पाबंद करने के कड़े निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार ने कोरोना की जांच के लिए आने वाली वीटीएम और ऑक्सीजन के बारे में भी जानकारी ली। उम्मीद है कि जैसा कि अभी डॉक्टर साहब से मेरी बातचीत हुई और जो जयपुर से है वैक्सीन आ चुकी है और वो सीधे जिला स्तर पर पहुंच चुकी है और यही उम्मीद लगाई जा रही है कि कल सुबह तक जो सेकंड डोज है वो हमारे पोखरण को उपलब्ध हो जाएगी और कल से सेकंड डोज सभी को लगाना शुरू हो जाएगा। भीलवाड़ा में कोरोना के कारण मौत में तेजी से इजाफा हुआ है। शहर के पंचमुखी शमशान घाट पर पहले जहां रोज 3 से 4 अंतिम संस्कार होते थे, वहीं इन दिनों ये संख्या बढ़कर 15 से 20 पहुंच गई है। शमशान घाट के आसपास की दुकानों का जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रमोद तिवारी ने। हम खड़े हैं भीलवाड़ा के भीतरी इलाके और यूं कहें कि पुराना भीलवाड़ा, जो प्राचीन भीलवाड़ा, ये बड़ा मंदिर है, 300 से ज्यादा साल पुराना बड़ा मंदिर है और ये बड़ा मंदिर का बाजार है जो किसी समय, अगर ये लॉकडाउन नहीं था, रेड अलर्ट लॉकडाउन से पहले यहाँ पैदल चलना मुश्किल था। आज पूरा खाली खाली नजर आ रहा। यहाँ ज्यादातर जो दुकानें हैं वो परंपरागत सामान की है, या तो जो डिलीवरी का सामान यहाँ मिलता है और या फिर जो अंतिम संस्कार का सामान यहाँ मिलता है। आप ये देखिए, जापे का सामान मिलेगा या जो चाल चलावा जिसको कहते हैं वो सामान यहाँ मिलता है। ज्यादातर दुकानें वही है। आप जो दोनों तरफ जो दुकानें देख रहे हैं, पंचमुखी शमशान घाट की ओर ही सड़क जाती है, ज्यादातर शव यात्रा यहीं से निकलती है और ये जो दोनों तरफ जो दुकानें हैं ये अंतिम संस्कार का सामान देती है या फिर डिलीवरी का सामान देती है। अंतिम संस्कार और एक डिलीवरी ऐसी चीज है जो रुक नहीं सकती है। मैं और बात करता हूँ कि कोरोना की वजह से मौतें ज्यादा हो रही, अंतिम संस्कार का सामान ज्यादा जा रहा होगा। हाँ, ज्यादा जा रहा है बराबर। पहले कितनी अंतिम संस्कार का सामान जाता था, अब कितना जाता है? पहले 2-3 जाते थे, अभी 8-10 जा रहे हैं। पहले 2-3 जाते थे, अभी 8-10 जा रहे हैं। जरूरत होती तो घर तक पहुंचाते हैं? घर तक नहीं पहुंचते हैं, फोन कर देते तो इमरजेंसी सेवा मिल जाती है। क्योंकि ये जो मार्ग है, आपकी दुकान जिस मार्ग पे, ये शमशान घाट, जो मुख्य शमशान घाट की ओर जाता है, आप तो देखते होंगे, आपने कभी देखा नहीं, हिल जाते होंगे, इतनी शव यात्राएं निकलती। हाँ, कम से कम भी 10-5 शव यात्रा। ये रोड तो भी कम हो गया, नेहरू रोड से निकलती है, पहले इधर से निकलती थी, लेकिन ट्रांजिट रोड है इसलिए नेहरू रोड से सब गाड़ियाँ मोक्ष नेहरू रोड से निकलते हैं। कम से कम भी 10-15 दिन भर में निकलते हैं। आपने देखा ये वही मार्ग है जो अंतिम संस्कार स्थल शमशान घाट तक जाता है। इसके दोनों तरफ जो ये दुकानें हैं, या तो डिलीवरी का सामान मिलता है यहाँ, या फिर अंतिम संस्कार का सामान मिलता है। ये जो अंतिम संस्कार के एक दुकानदार हमें बता रहे हैं कि पहले 2-3 अंतिम संस्कार रोज होते थे, इनके यहाँ से 8-10 अंतिम संस्कार का सामान प्रतिदिन जाने लग गया है। तो ये है भयावहता है इस कोरोना संक्रमण की। पर इससे बचाव के लिए हम बार बार आपसे अपील कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, तभी हम कोरोना संक्रमण की इस चेन को तोड़ पाने में सफल हो पाएंगे। कैमरा पर्सन लक्की वैष्णव के साथ प्रमोद तिवारी, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। सवाईमाधोपुर जिले में कोरोना संक्रमण और संसाधनों के अभाव में मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता गिराज शर्मा। सवाईमाधोपुर जिले में कोरोना संक्रमण बेहद घातकता के साथ अपने पैर पसारता चला जा रहा है, जिसके चलते रोजाना सैकड़ों की तादाद में कोरोना संक्रमित रोगियों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। सवाईमाधोपुर जिले में कोरोना संक्रमण के चलते हालात बेहद भयावह नजर आ रहे हैं। आप इस वक्त देख सकते हैं सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय के यह जिला अस्पताल का नजारा है, जहां पर एक के बाद एक एम्बुलेंस लग रही है। या तो जो कोरोना संक्रमण से बेहद गंभीर मरीज हैं उन्हें रेफर किया जा रहा है, या जो कुछ एम्बुलेंस हैं वो डेड बॉडी को लेकर के और अपने पैतृक गांवों को तथा अपने स्थानों को भेजी जा रही है। लेकिन सवाईमाधोपुर जिले में कोरोना संक्रमण के चलते भयावह हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं।
सवाई माधोपुर जिला अस्पताल की ही अगर बात करें तो सवाई माधोपुर के जिला अस्पताल में 131 ऑक्सीजन बेड हैं जो पूरी तरह से फुल हैं। जो मरीज यहाँ पर आ रहे हैं उन्हें यह कहकर वापस लौटाया जा रहा है कि सवाई माधोपुर जिला अस्पताल में बेड नहीं है। सवाई माधोपुर जिले में 262 ऑक्सीजन बेड हैं जो पूरी तरह से फुल हैं। मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, वहीं जिनको ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहे हैं उन्हें रेगुलेटर नहीं मिल रहे हैं। सवाई माधोपुर जिले में बीते 6 दिवस में ही 49 मौतें हो गई हैं, लेकिन चिकित्सा विभाग के आंकड़े कुछ और हैं। लेकिन यही सच्चाई है जिसे जानना बेहद जरूरी है। गिरिराज शर्मा, न्यूज 18, सवाई माधोपुर। भरतपुर जिले के 10 उपखंडों में घर घर सर्वे कर इन्फ्लुएंजा रोगियों की पहचान की गई है। जिले में 30,000 से अधिक रोगियों की पहचान कर उन्हें होम क्वारंटाइन किया गया है। रोगियों को दवाइयों की किट भी घर पहुंचाई गई है जिससे समय पर इलाज हो सके। द्वारा अब लगातार घर घर जाकर सर्वे कराया जा रहा है और ILI रोगियों की पहचान कराई जा रही है। जिले में अब तक 30,000 से अधिक ILI रोगियों की पहचान कर उनको चिन्हित किया गया है और मेडिकल विभाग द्वारा अब उनको घर घर जाकर मेडिकल किट पहुंचाई जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं प्रशासन को अब सहूलियत भी मिलेगी। कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ पोकरण SDM दूधाराम हुड्डा की कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में SDM ने फलसुंड कस्बे में शादी में कोरोना नियम तोड़ने पर 5,000 का जुर्माना वसूला और 60 से अधिक मुसाफिरों को बैठाने के आरोप में एक निजी बस को जब्त कर लिया। अनुमति विवाह समारोह में हल्दी कार्यक्रम आयोजित करने पर फलसूंड कस्बे में एक घर पर छापामारी करके उनके कोविड गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया। साथ ही बस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन कर और गाइडलाइन के अकॉर्डिंग क्षमता से अधिक सवारी भरकर गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर उसको सीज किया जाकर। झुंझुनू में कोरोना संक्रमण के फैलाव के बाद भी लोग नहीं समझ रहे हैं। ये नहीं, सरकारी अधिकारी कर्मचारी भी सरकारी गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पचेरी खुर्द के रामसर गांव में एक अध्यापक ने अपने अध्यापक बेटे के लगन में खूब भीड़ बुला ली। बड़ी संख्या में लोगों को खाने पर बुलाया लिया गया। बुहाना SDM जीतू कुलारी मौके पर पहुंची और अध्यापक के खिलाफ कार्रवाई की। SDM ने 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया और भीड़ को मौके से रवाना किया। हम रसीद देते हैं, अगर आप सूचना देते हो उसकी रसीद देते हैं हम, तो रसीद दिखा दो है तो गिरे मत करो बिल्कुल से। आप इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हो और फिर आप मतलब कंफर्म ही नहीं करेंगे। हमें भी पता है कार्यक्रम कर रहे हैं, सबको पता है जो प्रोसीजर्स हैं वो ट्राई रसीद होती है, हम रसीद देते हैं, अगर आप सूचना